वेलकम फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा वैदिक संस्कृति व सभ्यता। वैदिक संस्कृति व सभ्यता से हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन पुटअप होते हैं। देखिएगा, वैदिक संस्कृति व सभ्यता में क्या क्या विशेषताएं थी और सामाजिक और आर्थिक जीवन कैसा था, इस वीडियो सीरीज में आज कंप्लीटली हम पढ़ लेंगे। सप्त सिंधु प्रदेश में सिंधु घाटी तथा ताम्रपाषाण युगीन संस्कृतियों के पतन के बाद एक नवीन संस्कृति का उद्भव हुआ, जिसे वैदिक संस्कृति कहा गया। इसे हम आर्य सभ्यता भी कह सकते हैं। आर्यों के आगमन का प्रसार व विकास की सूचना प्रदान करने का प्रमुख स्रोत क्या है? ऋग्वेद। ऋग्वेद आर्यों का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। इसी तरह आर्यों के मूल निवास स्थान और उससे संबंधित अनेक विद्वानों ने अनेक अलग अलग मत दिए। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसमें से भी क्वेश्चन बनता है कि आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था और किन्होंने किस स्थान को आर्यों का मूल निवास स्थान बताया। देखिए, तिब्बत है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में, और एक विद्वान थे पारजितर, उन्होंने कहा कि तिब्बत आर्यों का मूल निवास स्थान था। इसी तरह बाल गंगाधर तिलक ने उत्तरी ध्रुव प्रदेश को आर्यों का मूल निवास स्थान बताया। और बाल गंगाधर तिलक की एक पुस्तक है जिसका नाम है द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस। ब्रह्म ऋषि देश, पंडित गंगानाथ झा, इन्होंने कहा कि ब्रह्म ऋषि देश आर्यों का मूल निवास स्थान है। और कुरु, पांचाल, सूरसेन और मत्स्य ये ब्रह्म ऋषि देश में आते हैं। डॉक्टर अविनाश चंद्र दास व डॉक्टर संपूर्णानंद ने सप्त सिंधु जो देश था उसको आर्यों का मूल निवास स्थान बताया। इसी तरह डॉक्टर राजाबली पांडे ने मध्य देश को, डॉक्टर एल डी कल ने कश्मीर को, प्रोफेसर गाइल्स ने हंगरी यूरोप को आर्यों का मूल निवास स्थान बताया। इसी तरह नेहरिंग, मेयर, पिक्का और गार्डन, इन्होंने दक्षिणी रूस यूक्रेन को आर्यों का मूल निवास स्थान बताया। और स्टेपी मैदान इसे कह सकते हैं हम। इसमें चाइल्ड्स, राधा मुखर्जी, जे एस नेगी, नेहरिंग, मेहर, पिक्का, गार्डन ये दक्षिणी रूस से संबंधित विद्वान थे जिन्होंने आर्यों को मूल निवास स्थान दक्षिणी रूस बताया। जर्मनी को बताने वाले पेंकाहर्ट थे। यूरोप, सर विलियम जोन्स ने, फिलिपो सासिती ने कहा कि आर्यों का जो मूल निवास स्थान था वो यूरोप था। स्टेप्स, पोकानो ने कहा। पामीर का पठार बताने वाले थे एडवर्ड मेयर। खिरगिज स्टेप्स, बैंडस्टीन ने कहा कि खिरगिज स्टेप्स आर्यों का मूल निवास स्थान था। एशिया माइनर, चाइल्ड ने बताया। इसी तरह दक्षिणी पूर्वी यूरोप, मैकडॉनेल ने, डॉक्टर सेव्स ने ऑक्सस क्षेत्र को, डी एस त्रिवेदी ने देविका प्रदेश मुल्तान को, कैस्पियन सागर सेउस ने, कश्मीर बताने वाले थे एल डी कल्ला। ये प्रमुख विद्वान थे और उनसे संबंधित सिद्धांत थे। इनमें से मिलान वाला क्वेश्चन आता है, हर एग्जाम में लगभग देखने को मिलता है। इसी तरह सबसे इम्पोर्टेंट है मध्य एशिया। मध्य एशिया को प्रोफेसर मैक्स मुलर ने कहा कि आर्यों का जो मूल निवास स्थान था वो मध्य एशिया था। जर्मनी के प्रसिद्ध विद्वान मैक्स मुलर के आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया था। ईरान और उसके आसपास का क्षेत्र है। इसका समर्थन पोर्ट स्लिगन, मेहर और रेहर्ड ने भी इसका समर्थन किया है। एक अभिलेख है बोगजगी अभिलेख। मध्य एशिया के प्रसिद्ध अभिलेख में इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य आदि वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है जो आर्यों के मध्य एशिया मूल होने का प्रमाण देते हैं। इसी तरह आर्यों के प्रमुख ग्रंथ ऋग्वेद व ईरान ग्रंथ है। जंदे अवस्था में भी काफ़ी समानता देखने को मिलती है। ये जो बोगजगी अभिलेख है इसमें से क्वेश्चंस क्या बनता है कि इसके प्रमुख देवता कौन कौन से थे, ये पूछ लिया जाता है। इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। और मध्य एशिया के प्रसिद्ध अभिलेख में इन देवताओं को उल्लेख मिलता है इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य।
जो आर्यों के मध्य एशिया ये मूल होने का प्रमाण देते हैं। सप्त सिंधु प्रदेश। सप्त सिंधु प्रदेश ऋग्वेद काल में आर्यों का मूल निवास स्थान। 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक का काल जो था वो ऋग्वेदिक काल था। गंगा यमुना नदी का मैदान उत्तर वैदिक काल में आर्यों का मूल निवास स्थान था। 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व का काल जो था वो उत्तर वैदिक काल था। इसी तरह सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता में प्रमुख अंतर क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो नगरीय सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता थी ग्रामीण सभ्यता। अब देखिए हम पढ़ते हैं ऋग्वेदिक काल। ऋग्वेदिक काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच का काल जो था ऋग्वेदिक काल था। ऋग्वेदिक काल में सामाजिक जीवन कैसा था? परिवार। ऋग्वेदिक काल समाज का प्रमुख आधार और समाज की न्यूनतम इकाई थी। वैदिक काल में समाज आर्य और अनार्य दो भागों में विभक्त था। वर्ण शब्द का सबसे पहले उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है तथा ऋग्वेद की 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में हमें इस बात का उल्लेख मिलता है। और 4 वर्णों का उल्लेख भी ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। रंग के आधार पर ऋग्वेद में समाज को 2 वर्ण थे। एक वर्ण था गोरे रंग वाले जो थे उन्हें आर्य कहा गया और काले रंग वाले जो थे उन्हें अनार्य कहा गया। क्रम के आधार पर ऋग्वेद में समाज में निम्न भाग था। एक तो ब्राह्मण था, क्षत्रिय था, एक था विश्य जो सामान्य लोग कहलाते। क्रम के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, विश्य और रंग के आधार पर गोरे रंग वाले आर्य, काले रंग वाले अनार्य। शूद्र ये दास होते थे। इन तीनों वर्ग की सेवा करना इनका प्रमुख कार्य था। किनका? शूद्र का। ऋग्वेदिक समाज कैसा था? ऋग्वेदिक समाज जो था पितृसत्तात्मक था और परिवार जो था संयुक्त परिवार था। अमाजु वे कन्याएं जो आजीवन विवाह नहीं करती उन्हें अमाजु कहा जाता। ब्रह्मवादिनी आजीवन अविवाहित रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाली स्त्रियां। आजीवन अविवाहित रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाली स्त्रियां तो कहलाती ब्रह्मवादिनी। और अमाजु जो विवाह नहीं करती थी उन्हें कहते थे शिक्षा। स्त्रियों को पुरुष के समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था तथा स्त्रियों के बिना यह कार्य अधूरा समझा जाता था। ऋग्वेदिक काल में स्त्रियों की दिशा अच्छी थी। प्रमुख विदुषी स्त्रियां कौन कौन सी थी? सिक्ता, विस्पला, लोपामुद्रा, निवावरी, गोस्सा और विश्ववरा। ये प्रमुख स्त्रियां थी ऋग्वेदिक कालीन की। नृप्त। नृप्त शब्द जो है ऋग्वेदिक काल में भतीजे के लिए, चचेरा भाई के लिए या बहन को कहा गया। नृप्त। पर्दा प्रथा, बाल विवाह और सती प्रथा ये ऋग्वेद काल में प्रचलित। ऋग्वेदिक काल में पर्दा प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा प्रचलित नहीं थे। सॉरी, यहाँ प्रचलित थे, ये गलत है, ये प्रचलित नहीं थे। एक है पर्दा प्रथा, बाल विवाह और सती प्रथा, ये ऋग्वेदिक काल में प्रचलित नहीं थे। इसके करेक्शन कर लीजिएगा। नियोग प्रथा। नियोग प्रथा ऋग्वेदिक काल में प्रचलित थी, जिसमें विधवा स्त्री अपने देवर के साथ पुत्र प्राप्ति के लिए विवाह कर सकती थी। अंतर्जातीय विवाह ऋग्वेद काल में इनका प्रचलन था। उदाहरण जो है ब्राह्मण विमुदु का राजकन्या कुमुदु से विवाह, ये अंतर्जातीय विवाह का एक उदाहरण है जो ऋग्वेद काल में प्रचलन था। दीर्घता ऋषि ने विवाह का नियम जारी किया और समाज को एक व्यवस्थित रूप दिया। ऋग्वेद काल में विवाह की आयु जो थी 16 से 17 वर्ष की थी। शतोवधु, शतोवधु किसे कहते हैं? 16 वर्ष की आयु तक शिक्षा प्राप्त करने वाली स्त्री थी, उसे हम शतोवधु कहते हैं। ऋग्वेद काल में समाज में 3 प्रकार के वस्त्र पहनने का उल्लेख मिलता है। एक था अधिवास, एक था वास, एक था निवि। अधिवास इसे द्वापी भी कहते हैं। ऊपरी वस्त्र जो था उसे अधिवास कहा गया। कमर के नीचे शरीर पर वस्त्र धारण किया जाता उसे वास कहा गया। और कमर के नीचे अधो वस्त्र उसे हम निवि कहते हैं। कमर के ऊपर शरीर का वस्त्र वास कहा गया। कमर के नीचे
अधोवस्त्र निवि कहा गया। इसी तरह जो ऊपरी वस्त्र था उसे अधिवास कहा गया। आर्यों का प्रमुख पेय पदार्थ क्या था? सोमरस, जिसका ऋग्वेद के 9वें मंडल में उल्लेख मिलता है। और सोमरस के लिए ऋग्वेद का संपूर्ण मंडल इसी के लिए समर्पित है। एक है निष्ग्रीव, मणिग्रीव और कुरी, ये प्रमुख शब्द हैं। निष्ग्रीव के था गले का हार जो था, इसे निष्ग्रीव कहा गया। मणिग्रीव, मोतियों का हार को मणिग्रीव कहा गया। और मांग टिक्का जो था उसे कुरीर कहा गया। ये तीनों क्या थे? आभूषण थे। ऋग्वेद काल समाज के लोग मुख्यतः खान पान में दूध से बने पदार्थ खाते थे। ऋग्वेदी कालीन समाज का आर्थिक जीवन कैसा था? मुख्यतः ग्राम्य जीवन आधारित थी। जो अर्थव्यवस्था जो थी ऋग्वेद काल की, वो मुख्य क्या थी? ग्राम्य जीवन पर आधारित थी। पशुपालन और कृषि आजीविका का मुख्य साधन था। गाय ऋग्वेदीन काल में विनिमय का माध्यम अर्थात मुद्रा के रूप में इसको काम में लिया जाता। घोड़ा अन्य महत्वपूर्ण पशु था। गाय को अगन्य अगन्य कहा जाता, इसको मारा नहीं जाता था। तो सर्वाधिक पवित्र पशु जो थी वो थी गाय थी। भूमि दो प्रकार की थी, एक तो थी उर्वरा, एक थी खिल्ले। उर्वरा भूमि में व्यक्तिगत स्वामित्व होता और खिल्ले भूमि में संपूर्ण ग्राम का स्वामित्व होता था। हल का प्रयोग होता था, जिसके लिए वर्क या लांगल शब्द का उपयोग मिलता है हमें। सामान्यतः कुएं जो थे अवट से सिंचाई की जाती तथा नाली या नहर की पद्धति विद्यमान थी। नाली और नहर को कुल्या कहा गया है। ऋग्वेद का प्रथम, चौथा और 10वां मंडल में कृषि विषयक जानकारी में मिलती है। जो ऋग्वेदिक काल में आर्यों का प्रमुख फसल, जिसे यऊ भी कहते हैं, गोधूम गोधूम गेहूं को खा गया। और धान्य अन्य प्रमुख फसलें थी। ऋग्वेद में भूमि की माप की इकाई के रूप में खिल्ले का उल्लेख मिलता है। ये भूमि का माप था। ऋग्वेद काल में आर्यों को सोना और तांबा की जानकारी थी, जबकि चांदी का उल्लेख ऋग्वेद में हमें नहीं मिलता है। चांदी का उल्लेख हमें अथर्ववेद में मिलता है, उत्तरवेदी काल में। हिरणे सोना को कहते थे। वासुवाई वस्त्र बुनकर उनको कहते थे। कुलाल मृदभांड बनाने वाले जो थे उनको कुलाल कहा गया। क्रमार क्रमार जो है धातु शिल्प। सुनार हिरण्यकार, वार्प नाई को कहते हैं। अयस कांस्य व तांबा जो है उसको अयस कहा गया। पंजी पणिया वणिक व्यापारी को कहा गया। पेशकारी कढ़ाई का कार्य करने वाली स्त्री जो थी उनको पेशकारी कहा गया। बेकनाट जो थे सूदखोर उनको कहा गया। अब देखिए ऋग्वेदिक कालीन राजनीतिक स्थिति कैसी थी। परिवार जो था ऋग्वेद काल की सबसे छोटी राजनीतिक इकाई और मानव समाज का सबसे पहला संगठन जो था वो था परिवार। कुलप कुलप परिवार का मुखिया होता, उसको कहते थे विष। एक जन में रहने वाले सभी व्यक्ति, आम जनता के लिए प्रयुक्त शब्द विष जो था। विषपति विष के प्रधान को विषपति कहा जाता। जन किसे कहते? विषयों के समूह को जन कहते। आर्यों का राजनीतिक संगठन जनता। ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख 275 बार हुआ है, जबकि जनपद का उल्लेख एक बार भी हमें नहीं मिलता है। सर्वोच्च राजनीतिक इकाई जो थी राष्ट्र। परिवार परिवार का मुखिया कुलप कहलाता, जिसे गृहपति भी कहते हैं। ग्राम जो है इसका प्रधान ग्रामीणी कहलाता। इसी तरह विष जो है सर्वोच्च अधिकारी, इसे विषपति कहते। जन जन का सर्वोच्च अधिकारी रक्षक, गोपति और राजन कहलाता। पंचजन पंचजन अणु, द्रोहीय, यदु, तुवर्स और पुरु, ये पंचजन कहा गया। ये आर्य थे। राजा जन का शासक, जनस्य गोपा, गोपति, पुरावेता कहलाता। यह एक कबीले का मुखिया होता था, जिसका कर्तव्य था जनता के हितों की रक्षा करना। राजान राजकृत या राजकृतार, ग्रामीणी, सूत और पुरोहित को कहते, जो राजा को
बनाते थे। ग्रामणी, सूत और पुरोहित, इन तीनों को राजान राजकृत कहा जाता था, जो राजा की बनाने में मुख्य भूमिका इनकी थी। पुरोहित वैदिक काल में राजा के बाद सबसे प्रमुख अधिकारी था। राजा का मित्र, पथ प्रदर्शक, दार्शनिक योद्धा था। युद्ध भूमि में राजा के साथ जाता था। स्पष्ट किसे कहते हैं? गुप्तचर को कहा गया। पुर जो है दुर्ग को कहा गया। पूरब दुर्गपति को कहा गया। पुरचहिष्णु दुर्ग को गिराने वाले, उनको पुरचहिष्णु कहा गया। राजसूय यज्ञ, राजसूय यज्ञ राज्याभिषेक समारोह जो होता था। भरत, इस कबीले का उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है। सभा और समिति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राजा की निरकुशता पर नियंत्रण हेतु वैदिक कालीन संस्थाएं थी। सभा जो थी उच्च कुलीन लोगों की संस्था थी। इसी तरह समिति जो थी निम्न या साधारण लोगों की संस्था थी। विदत वैदिक कार्यों से संबंधित संस्था थी जो जनसभा कहलाती थी। 10 राजाओं का या 10 राज्य युद्ध क्या था। सरस्वती व यमुना नदी के मध्य स्थित आर्यों के भरतवर्ग, जिसे त्रिशु जन भी कहते हैं, का राजा सुदास ने विश्वामित्र के स्थान पर गुरु वशिष्ठ को अपना पुरोहित बनाया। इस पर विश्वामित्र ने मेद की अध्यक्षता में एक 10 राजाओं का संगठन बनाया और दोनों के मध्य में रावी नदी, जिसे परुष नदी कहा गया, उसके तट पर युद्ध हुआ, जिसमें राजा सुदास विजयी होता है। इसे 10 राज्य युग कहा गया। 10 राज्य युग में 5 आर्य कबीले पुरु, अनूप, द्रोहिये, यदु और तुवर्स, इसी तरह 5 अनार्य कबीले अलीना, बलानस, पक्ते, शिवी और विषाणी, ये 5 अनार्य कबीले थे। और 5 आर्य कबीलों में पुरु, अनूप, द्रोहिये, यदु और तुवर्स थे। ऋग्वेद काल में प्रमुख नदियां कौन कौन सी थी? सिंधु नदी ऋग्वेद काल की सर्वाधिक चर्चित व वर्णित नदी। सरस्वती ऋग्वेद काल की सबसे पवित्र नदी, इसे नदीतमा कहा गया। सभी नदियों की जननी से कहते हैं। संगीत की प्रेरणादायिनी, नदियों की माता, बुद्धि को तीव्र करने वाली आदि इसके उपनाम है। शतुद्री को सतलज, विपाशा जो है इसे व्यास, परुषणी को रावी और अस्किनी को चिनाब और वितस्तता झेलम आदि इसके उपनाम है। ऋग्वेद काल में धार्मिक जीवन कैसा था? ऋग्वेद काल में व्यक्ति व सामूहिक स्तर पर प्रार्थना की जाती, व्यक्तिगत भी की जाती और सामूहिक स्तर पर की जाती। ऋग्वेद में यज्ञ को देवताओं के मिलन का सांसारिक स्थान कहा जाता। यज्ञ 2 प्रकार के होते हैं, एक तो नित्य, एक नैमित्तिक यज्ञ। नित्य यज्ञ में 5 महायज्ञ थे: ब्रह्मा यज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, भूत यज्ञ और मनुष्य यज्ञ। इसी तरह नैमित्तिक यज्ञ में पुरोहित विशिष्ट लक्ष्यों की पूर्ति के लिए संपन्न करते थे। मूर्ति पूजा और मंदिर के प्रमाण में ऋग्वेद में नहीं मिलते हैं, जबकि सिंधु सभ्यता में मूर्ति पूजा के में प्रमाण मिलते हैं। वैदिक धर्म की प्रमुख विशेषता क्या थी? उसका आशावादी और ओजस्वी होना, जिससे इस लोक में अभ्युदय हो, जो मोक्ष की प्राप्ति में सहायक हो, उसे ऋग्वेद में धर्म कहा गया है। प्रकृति पूजा ऋग्वेद में धर्म का आधार थी। पुसन, पुसन ऋग्वेद काल में पशुओं, कृषकों, चारागाह तथा मवेशियों का प्रमुख देवता था। ऋग्वेद काल में प्रमुख 3 श्रेणियाँ थी देवताओं की। पहली थी पृथ्वी स्थानीय देवता, दूसरी थी आकाश स्थानीय देवता और तीसरी जो थी वो थी अंतरिक्ष के देवता। पृथ्वी स्थानीय देवताओं में कौन कौन से? पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति, सरस्वती, अक्षानी देवी, ये पृथ्वी स्थानीय देवता थे। ऋग्वेद का प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त अग्नि को समर्पित है। अग्नि देवता देवताओं और मनुष्यों का मध्यस्थ देवता था, जिसे धर्मों का अध्यक्ष भी कहा गया है। घोष एवं पृथ्वी पुत्र अग्नि के लिए प्रयुक्त शब्द है। सरस्वती को बुद्धि की देवी कहा गया। आख्यानी जो थी उसे वन की देवी कहा गया। सोम ऋग्वेद का 9वां मंडल इसको समर्पित है, सोम को। आकाश स्थानीय देवता, आकाश स्थानीय देवताओं में आकाश, वरुण, विष्णु, सूर्य और मित्र पुसन थे। आकाश में घो देवता को आकाश
कहा गया है। आर्यों ने सर्वप्रथम आकाश और गो देवता की उपासना की। इनके सम्मिलित रूप को उन्होंने रोदसी कहा। वरुण सूर्य का निर्माता था और सूर्य को वरुण का नेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? सूर्य को वरुण का नेत्र कहते हैं। ऋग्वेद में वरुण को धर्मपति, पुण्य का देवता, ऋत का संचालक, ऋतस्य गोपा भी कहते हैं। ये प्रश्न आ चुका है, ऋतस्य संचालक या ऋत का संचालक किस देवता को कहा गया ऋग्वेद में? तो वरुण देवता को। वरुण को असुर भी कहते हैं, जो ईरानी देवता अहुर मजदा से संबंधित था। वरुण को जल का देवता भी कहते हैं। वैष्णव धर्म का प्राचीनतम आधार वरुण के स्रोतों में मिलता है हमें। उषा जो थी अरुणोदय देवी, प्रभात की देवी और सूर्य की पत्नी थी। अश्विनी देवताओं का भेद जो था उसे अश्विनी को कहा गया। सविता या सवित्र सूर्य की उत्पादक शक्ति का प्रतीक। एथस किसे कहते हैं? सूर्य रथ को कहा गया एथस। अंतरिक्ष के देवता कौन कौन से थे? इंद्र, मरुत और रुद्र, ये अंतरिक्ष के देवता थे। इंद्र ऋग्वेद में सबसे शक्तिशाली देवता इंद्र था और 250 सूक्त ऋग्वेद में इंद्र को समर्पित हैं। युद्ध और वर्षा का देवता था, पुरों को तोड़ने वाला देवता, इसलिए इसे पुरंदर कहा गया। इंद्र को जलमुक्त करने के कारण इसे पुरभिद भी कहा गया। आर्यों युद्ध जीतने के लिए इंद्र की उपासना करते थे। मरुत को आंधी का देवता, रुद्र शिव का पूर्व रूप माना गया है इसको। ऋग्वेद में इसे नीलग्रीव, कृत्तिवासा चरम धारण करने के कारण कृत्तिवासा और कपर्दी जटा धारण के कारण इसे कपर्दी कहा गया है। किसको? रुद्र को। इसे शिव का पूर्व रूप ही मानते हैं। अनेकेश्वरवाद, अनेक देवताओं में विश्वास करना। हिनोथिज्म का मतलब होता है ऋग्वेद में उपासना के समय किसी एक देवता को सबसे बड़ा देवता मान लेना तथा प्रत्येक देवता को बारी बारी से सर्वोच्च देवता मानना, इसे हम हिनोथिज्म कहते हैं। इसे अवसरवादी एकेश्वरवाद भी कहते हैं, अर्थात किसी एक समय पर किसी एक देवता को सबसे बड़ा देवता मानना। एकेश्वरवाद की अवधारणा में ऋग्वेद में संसार का सृष्टा, संचालक, संहारक एक ईश्वर है, यह मान्यता प्रचलित थी। इसे एकेश्वरवाद कहा गया। एकात्मवाद, सृष्टि के विभिन्न जीवों का बाहरी स्वरूप भिन्न हो सकता है लेकिन उसकी आत्मा एक है, यही एक तत्व सत्य कहलाता है, जो न देवी है न देवता, यह लिंग विहीन सर्वोपरि देवता है। इसे एकात्मवाद की संज्ञा दी गई है। ऋत क्या है? ऋत का शाब्दिक अर्थ होता है सत्य व अविनाशी सत्ता। वे नैतिक नियम जो नित्य व अनादि है, जिनका किसी भी अवस्था में उल्लंघन नहीं हो सकता, उसे ऋत कहा गया है। और ऋत से ही क्रम सिद्धांत का जन्म होता है। धन्यवाद दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगला वीडियो सीरीज जो है उत्तर वैदिक काल से संबंधित रहेगा।